प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत GK गोवानी गवर्नमेंट कॉलेज भीनमाल। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। साथ में पात्रों का जो वार्तालाप है, उनका जो संवाद है, उसको भी हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी पाठ को पढ़ा, जिसमें भगवान शिव के 8 रूपों का हमने अध्ययन किया, जिनमें जो ये प्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव की जो 8 मूर्तियां हैं, सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान और चंद्रमा, इनके विषय में हमने जाना कि नांदी पाठ में महाकवि कालिदास ने भगवान शिव को याद करते हुए, उनकी वंदना करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए इस नाट्य मंचन को जो कि नए रूप में यह पहली बार जब सभा के मध्य अभिमंचन होने जा रहा है, तो कवि भगवान शिव की 8 मूर्तियों के माध्यम से सभी दर्शकों के लिए, सभी सभासदों के लिए यह प्रार्थना कर रहे हैं कि वे भगवान शिव की 8 मूर्तियां हम सब की रक्षा करें। अब तक हमने प्रस्तावना को जाना। अब हम प्रस्तावना से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना की समाप्ति के पश्चात जब सूत्रधार मंच से चले जाते हैं और जब पात्र मंच पर उपस्थित होते हैं नाट्य के मंचन के लिए, इसमें ततः प्रविशति मृगानुसारी स शरचापहस्तो राजा रथीन सूतश्च। ततः तदनंतर, इसके पश्चात अर्थात प्रस्तावना के पश्चात, रथ पर आरूढ़ और हाथ में धनुष और बाण लिए हिरण का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत सारथी के साथ रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। रंगमंच पर प्रवेश करते ही सूत कहता है, राजानम मृगम च अवलोक्य, राजा और मृग को देखकर, आयुष्मान, हे आयुष्मान, कृष्ण सारे ददच्चक्षु त्वयि चा अदिज्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामेव पिनाकिनम। सारथी कहता है राजा को संबोधित करते हुए, हे चिरंजीवी, हे आयुष्मान, मैं जो ये कृष्णसार मृग है और प्रत्यंचा चढ़े धनुष वाले आप पर दृष्टि डालते हुए मृग का रूप धारण करने वाले का पीछा करने वाले आपको मानो साक्षात भगवान शंकर के रूप में देखता हूँ। पिनाकी भगवान शंकर का धनुष है। और राजा क्या कहते हैं? राजा कह रहे हैं, सूत दूरम अनुना सारंगेण वयम आकृष्टः अयम पुनरिदानीम अपि, कि हे सारथी, इस हिरण से हम लोग बहुत दूर तक खिंच गए हैं, अर्थात हमें दूर कर दिया है, देखो। और वो कहते हैं कि यह इस समय भी, कि ये जो मृग है इसका पीछा करते करते हम जो वाकई सेना है, हम उससे बहुत दूर चले आए हैं। और वह इस मृग की जो भाव भंगिमा है, उनका वर्णन करते हुए राजा कह रहे हैं,
ग्रीवाभङ्गाभिरामम् मुहुरनुपतति चन्दने दत्तदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयात् भूयसा पूर्वकायम् दर्भै अर्धाभिलीडै श्रमविव्रतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्तमा पश्योदग्रप्लुतत्वाद् वियति बहुतरं स्तोकम् ऊर्व्यां प्रयाति। अर्थात पश्य देखो, पीछे दौड़ते हुए रथ पर बार बार ग्रीवा को मोड़कर, गर्दन को मोड़कर मनोहर दृष्टि से देखता हुआ और बाण लगने के भय से शरीर के पिछले हिस्से को अगले भाग में समेटा हुआ और दौड़ने के परिश्रम के कारण खुले मुख से गिरने वाले आधे चबाए गए कुशों से मार्ग को व्याप्त करता हुआ ऊंची छलांग लगने के कारण मानो आकाश में ज़्यादा चल रहा है और पृथ्वी पर कम दौड़ रहा है। यह उस मृग की भावभंगिमा है जो राजा के बाण से बचने के लिए और लगातार दौड़े जा रहा है। प्रस्तुत श्लोक में भयातुर मृग के स्वाभाविक भावों का वर्णन करते हुए राजा के मुख से कवि कहलवाता है कि जो यह मृग है वह अपनी स्वाभाविक, जो किसी को जब मृत्यु का डर होता है तो वह उस मृत्यु के डर से अपनी अंतः ताकत, जो उसकी शक्ति है, उसका भरपूर प्रयोग करता है उससे बचने के लिए। तो वह बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, इसमें स्वाभाविक अलंकार है। अब आश्चर्य के साथ कि यह मृग पीछा करते हुए मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक देखने योग्य कैसा हुआ, कि अब सूत क्या कह रहा है इसमें, कि सूत कहता है कि आयुष्मन उद्घातिनी भूमिर इति मया रश्मि संयमनाद रथस्य मंदी कृतो वेगा। हे आयुष्मान, यह ऊंची नीची धरती है, अतः मैंने घोड़े का लगाम खींचकर रथ का वेग धीमा कर दिया है, जिससे यह हिरण दूर निकल गया था। तेन मृग एष विप्रकष्टान्तरः संवृत्तः संप्रति अब समदेशवर्तिनम् अस्ते न दुरासदो भविष्यति। अब ये पहले क्या था कि भूमि ऊंची नीची थी तो गिरने के डर से मैंने घोड़ों की लगाम खींच दी थी। अब भूमि समतल आ गई है तो मैंने घोड़ों की लगाम छोड़ दी है और अब बस ये पकड़ में आया ही मानो। और राजा तेन ही मुच्चनताम ईशभा, कि तो घोड़े की लगाम ढीली कर दो। राजा कहता है कि अब जब समतल भूमि आ गई तो घोड़ों की लगाम ढीली कर दो। सूतः यदा आज्ञापयति आयुष्मान रथ वेगम निरूप्य आयुष्मान पश्य पश्य। ये सूत कहता है कि ठीक है, जैसे महाराज की आज्ञा, और वह सूत घोड़ों की लगाम छोड़ देता है। अब वह कहता है पश्य पश्य, कि महाराज देखिए देखिए। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निवृतो ऊर्ध्व कर्णः आत्मोद्धरै तरै अपि रजोभिर्लंघनीया धावन्त्यमि मृग जवाक्षम अयम रथ्या। कि लगाम के ढीली करने पर अश्व मानो रथ के वेग को न सह पाने के कारण शरीर के अग्रभाग को फैलाए स्थिर कलंगी के अग्रभाग वाले एवं शांत कर्णों को ऊपर उठाए हुए अपने से उठाई गई, खुरों से उड़ाई गई धूलि से आगे होकर दौड़ रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से यहाँ वर्णन कवि कर रहे हैं। राजा कह रहे हैं सत्यम अतीत्य हरितो हरिंश्च वर्तन्ते वाजिनः।
कि सत्य है, ये घोड़े सूर्य और इंद्र के अश्वों को भी अतिक्रांत कर रहे हैं। यदा लोके सूक्ष्म व्रजति सहसा तद विपुलताम यद अद्दाविच्छिन्नं भवति कृत्सन्धानम् इव तत् प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनोर्नम मे दूरे किंचित क्षणम अपि न पार्श्वे रथ जवात। कि राजा कह रहे कि सत्य कह रहे हो तुम, ये जो घोड़े हैं वो सूर्य और इंद्र के अश्वों को भी अतिक्रांत कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि रथ के वेग के कारण जो वस्तु देखने में छोटी थी वह अकस्मात विशाल हो जाती है, और जो वस्तु एक दूसरे से सटी हुई है वह जुड़ी हुई सी प्रतीत होती है। जो वस्तु स्वभावतः कुटिल है वह भी नेत्रों में सीधी सी दिखाई देती है। क्षण भर के लिए कोई वस्तु न मुझसे दूर है न मेरे समीप है। अब सूत पश्येनम व्यापाद्यमान इति शरसंधानम नाट्यत। अब हिरण राजा के वाण की सीध में आ गया है, अर्थात उन राजा हिरण को भेदने में सक्षम है उस वक्त। इस तरह राजा दुष्यंत बाण चलाने का अभिनय करते हैं और पीछे से आवाज आती है, भो भो राजन आश्रम मृगोवयम न हंतव्यो न हंतव्य। हे राजन, यह तपोवन का मृग है, यह वध के योग्य नहीं है, वध के योग्य नहीं है। न हंतव्यो न हंतव्य। सूतः आकण्य अवलोक्य च। अब सूत है वो यह बात सुनकर और देखकर, आयुष्मान अश्य खलु ते वाण पथवर्तिनः कृष्ण सारस्यांतरे तपस्विना उपस्थित। आयुष्मान, आपके तथा इस वाण के लक्ष्य में स्थित हिरण के बीच ये तपस्वी आ गए हैं। राजा ससंभ्रमम, हड़बड़ाहट के साथ राजा सूत से कहते हैं, तेन ही प्रगृहंताम बाजिनः, तो घोड़ों को लगाम खींचो। सूत तथा, और इस प्रकार वह सूत रथ को रोक देता है। तथा प्रविशति आत्मानो तृतीयो वैखानसः। अब तब दोनों शिष्यों के साथ तपस्वी प्रवेश करता है। वैखानस हस्तम उद्धम्य, हाथ उठाकर, हे राजन आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्य। हे राजन, यह आश्रम का मृग है, यह मारने योग्य नहीं है, मारने योग्य नहीं है। तत् साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम आर्त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम मनागसी न खलु। कि हे राजन, इसलिए आप, यह मृग चूंकि आश्रम का है और यह मारने योग्य नहीं है, इसलिए भली प्रकार से लक्ष्य पर साधे गए बाण को उतार लीजिए। आपके शस्त्र कष्ट में पड़ी हुए लोगों की रक्षा के लिए है, किसी अपराधहीन पर प्रहार करने के लिए नहीं है। प्रस्तुत श्लोक में राजा के कर्तव्य का बोध तपस्वी के माध्यम से कवि करवा रहे हैं, और यहाँ तपस्वी कह रहे हैं कि पुरुवन और राजा उन आश्रम के तपस्वियों के कहने पर अपने धनुष और बाण को उतार लेते हैं। फिर तपस्वी कहते हैं कि पुरुवंश के दीपक, यह कार्य आपके अनुरूप है। जन्म यश पुरोर्वंशे युक्त रूपम इदम तब पुत्रमेव गुणोपेतम चक्रवर्ती नाम अपनुहि। कि हे राजन,
कि आपको ऐसे ही गुण संपन्न चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। वे तपस्वी राजा को चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। विद्यार्थियों, इससे आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।